सभी छात्रों का हिंदी पीरियड में स्वागत है। आज पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो अर्थालंकार का एक भेद है। उपमा अलंकार में पढ़ा था दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की समानता, अर्थात उपमेय और उपमान में जब समानता होती है वह उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या है? उपमेय और उपमान, उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप, अभेद आरोप होता है। अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार होता है। उपमेय हमने बताया था आपको कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना या अभेद आरोप होता है जिसमें, उसे उपमेय कहा जाता है। और उपमेय जिस वस्तु का होता है, उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां देखिए, चरण कमल, चरण में कमल का अभेद आरोप है, तो ये चरण क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। उपमेय में उपमान एक कमल है, उपमान कमल है, कमल का अभेद आरोप है। कैसे? भाव समझिए। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तुलना में उपमा अलंकार में हमने बताया था कि उपमा अलंकार में उदाहरण दिया था हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद श्री कृष्ण के चरण कमल की तरह कोमल हैं, वहाँ से वाचक शब्द आ गया था। यहाँ पर वाचक शब्द का लोप है, नंबर 1। दूसरी बात, वहाँ पे तुलना की जा रही थी, अर्थ भाव स्पष्ट हो रहा था, और यहाँ पर तुलना ना होकर के आरोप है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अर्थात जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ देखिए, उषा नागरी, तारा घट और अंबर पनघट, ये है। अंबर उपमेय है, पनघट का आरोप है। आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। इस पंक्ति का अर्थ है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह गीत की पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी, इस गीत के दूसरी पंक्ति के रूप में हमने ये पंक्ति लिखी है, और यहाँ पर शुद्ध रूप से रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार के जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी कि उपमा अलंकार के भी अनेक भेद होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अगली परीक्षाओं में उच्च स्तर की कक्षाओं में वहाँ पूछा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बताना चाहूँगा, रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। लेकिन इन भेदों से आपके यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। हमने कहा था कि नंबर 1 प्रश्न आता है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है विशेष के रूपक और उपमा अलंकार में अंतर, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जब आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो भी आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को दोनों को परिभाषित, दोनों के उदाहरण देते हुए दोनों का स्पष्टीकरण करना होगा।
और इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हो जाएगा। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।